हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आईपीसी। ये जो है क्लास आप जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही बेसिक से और पूरा इसमें आईपीसी को कवर करेंगे। और इसमें उस हर चीज़ को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छूटेगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको परेशान करे। इसमें से ही आपका पूरा एग्ज़ाम आएगा। तो आइए हम चलते हैं, अपनी आईपीसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे आईपीसी का। और इसमें मैं आपको बता दूं, 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा आईपीसी को मंजूरी दी गई थी। 6 अक्टूबर 1860, ये लॉर्ड कैनिंग है, इनके द्वारा आईपीसी को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद 1 जनवरी 1862 से आईपीसी भारत में लागू हुई, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, पूरे भारत में आईपीसी लागू थी, इंडियन पीनल कोड जो है 1 जनवरी 1862 से, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। अब जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं थी, जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या था जो लागू नहीं थी, और जम्मू कश्मीर में क्या होता था, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में एक रणबीर पीनल कोड नाम का एक्ट था, वो चलता था, जो कि 1932 से लेकर के 2019 तक चला। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। मोदी जी ने बहुत सारे जो है उस तरह के बिल पास किए। उनमें से एक बिल ये भी था। इसमें 5 अगस्त 2019 को आरपीसी मतलब रणबीर पीनल कोड को हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया। और वो जो है 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी 1860 जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गई। मतलब कहने का ये है कि आज की डेट में आईपीसी जो है पूरे भारत में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। ये जो है इफ़ेक्टिव में आई है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के अलावा आईपीसी 1860 कहाँ कहाँ लागू होती है, मतलब कहाँ कहाँ किन किन देशों ने और अपनाई है आईपीसी को, किन किन देशों ने और अपनाया है। ठीक है, तो उनमें पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश भी है, बर्मा है, श्रीलंका है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है। मतलब इन्होंने भी जो भारत की आईपीसी है उसको अपनाया है, और इन देशों में भी आईपीसी जो है लागू होती है। अच्छा, आगे देखते हैं। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, सब जानते हैं। उसी तरह से आईपीसी को भी 23 भागों में, या फिर कह सकते हैं 23 चैप्टर में बांटा गया है। और इसमें जो है 511 सेक्शन या धारा हैं। आईपीसी 1860 के अंदर 23 चैप्टर हैं और 511 धारा हैं। ठीक है, चैप्टर पहले जो है, चैप्टर पहला, उसमें 1 से 5 तक सेक्शन है। सेक्शन को धाराएं भी बोल सकते हैं। तो इसमें चैप्टर पहले में 1 से 5 तक धाराएं आती हैं, और इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। चैप्टर 2 जो है उसमें 6 से 52 तक जो है धाराएं दी गई हैं, और इसमें सामान्य स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है। जनरल एक्सप्रेशन जो हैं उनके बारे में बताया गया है। पहले मैं एक आपको पूरा आईपीसी का ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल में पूरा आईपीसी पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको आराम से उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चैप्टर तीसरा जो है वो 53 से 75 तक है। इसमें बताया गया है दंड के संबंध में स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिसे जनरल एक्सप्रेशन और पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 जो है उसमें 76 से लेकर के 106 तक सेक्शन दिए गए हैं। ये जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताता है, निजी सुरक्षा के अधिकार के बारे में।
चैप्टर 5वां जो है इसमें 107 से लेकर के 120 तक सेक्शन दिए गए हैं। ये दुष्प्रेरण के बारे में बताता है, अबेटमेंट के बारे में। ठीक है। चैप्टर 5A है, इसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, 120A और 120B, जो कि हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताते हैं, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। उसके बाद में आ जाता है चैप्टर 6, इसमें 121 से लेकर के 130 तक धाराएं दी गई हैं। ये राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध के बारे में बताता है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 7, जो कि जिसमें 131 से लेकर के 140 तक की धाराएं दी गई हैं, और ये हमें बताता है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। मतलब ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एक्चुअली में क्या है, हमारे देश में आईपीसी तो सब सारे नागरिकों पर लागू है ही, लेकिन हमारे यहाँ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए जो है अलग से जो है उनके अपराधों के लिए अलग से जो है प्रोविज़न किए गए हैं। तो वो जो है 131 से लेकर के 140 तक आईपीसी के अंदर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 8, जिसमें 141 से लेकर के 160 सेक्शन तक दिए गए हैं, और ये बताता है हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 9, जो कि हमें 161 से लेकर के 171 तक इसमें सेक्शन दिए गए हैं। मतलब 161 से लेकर के 171 तक, जो हमें बताता है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के बारे में। ये एक पूरी इंडेक्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और जब आपकी कमांड जो है इंडेक्स पर आ जाएगी, और ये सब चीज़ें आपको ऐसे नहीं कि बस देख लेना है, इसको आप रिवाइज भी कीजिएगा, और इससे फिर तुरंत ही हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे कि कभी भी कोई उस तरह का आपको सुनने को मिलता है कि भाई लोक सेवक द्वारा या उससे संबंधित कोई भी घटना सुनने को मिलती है, तो आपको समझ में आएगा इस चैप्टर 9 में दिया हुआ है, और इसके सेक्शन जो है 161 से 171 के बीच में है। आप वहाँ जा कर के आराम से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चैप्टर 9A आ जाता है, इसमें 171A से लेकर के 171I तक दिया गया है। ये चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में है। अब क्या क्या है इसके अंदर, ये मैं डिटेल में पूरा आपको जब हम इसको पढ़ेंगे तो पूरा समझेंगे। चैप्टर 10 में आ जाता है 172 से लेकर के 190 तक है। ये बताता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना के बारे में। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 11, इसमें 191 से लेकर के 229 तक की सेक्शन दिए गए हैं। ये बताता है हमें झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के बारे में। कहें इसको इंग्लिश में समझते हैं फॉल्स एविडेंसेस, झूठे साक्ष्य, फॉल्स एविडेंसेस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 12, जो कि 230 से 263 तक धाराएं इसमें दी गई हैं। ये बताता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प, सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 13, जिसमें 264 से लेकर के 267 तक धाराएं दी गई हैं। ये मापतौल से संबंधित अपराध के बारे में बताता है। उसके बाद चैप्टर 14 आ जाता है, इसमें 268 से लेकर के 294 तक की सेक्शन दिए गए हैं। ये बताता है हमें लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नैतिकता आदि से संबंधित अपराध के बारे में। उसके बाद चैप्टर 15 आ जाता है, जो कि सेक्शन 295 से लेकर के 298 तक इसमें दिए हुए हैं। ये हमें धर्म से संबंधित अपराध के बारे में बताता है, जो भी रिलीजन है हमारे उनसे संबंधित अपराध जो होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। चैप्टर 16 आ जाता है, उसके बाद इसमें 299 से लेकर के 377 तक सेक्शन दिए गए हैं। ये जो है मेन है आईपीसी के अंदर, ये चैप्टर 16 299 से लेकर के 377 तक इसमें जो है अपराध दिए गए हैं। ये मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में बताता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। आप इसको जब पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी जो है हीनियस क्राइम होते हैं वो इन सेक्शनों के अंदर ही कवर हो जाते हैं। ठीक है। और उसके आगे आ जाता है हमारा, चलिए चैप्टर 17, जो 378 से लेकर के 462 तक है, इसमें धाराएं दी गई हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध इसमें दिया गया है, अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 18, जिसमें 463 से लेकर के 489 तक जो है धाराएं दी गई हैं। इसमें दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी।
चैप्टर 19 आ जाता है, 490 से 492 तक धारा इसमें दी गई हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब सेवा संविदा का आपराधिक भंजन, मतलब कोई भी अगर सर्विस है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और उसका जो है ब्रीच किया गया है, तो वो अपराध जो है इसके अंदर दिए गए हैं। चैप्टर 20 आ जाता है, 493 से लेकर के 498 के बीच में विवाह से संबंधित अपराध इसमें आते हैं, 493 से 498 सेक्शन के बीच में, जो कि चैप्टर 20 में है। उसके बाद में ये एक चैप्टर 20A है, इसमें 498A आता है। इसमें पति व पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता की जाती है पत्नी के साथ, मतलब मारपीट उस तरह का, ये 498A में आता है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 21, ये 499 से 502 IPC इसमें दी गई है। इसमें 499, 500, 501, 502 ये सेक्शन दिए गए हैं। ये डिफेमेशन के बारे में बताता है, मानहानि के बारे में। उसके बाद चैप्टर 22 आ जाता है, 503 से लेकर के 510 तक सेक्शन इसमें दिए गए हैं। आपराधिक अभित्रास और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इंसल्ट के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 23 है, जिसमें एक ही सेक्शन है 511, ये अपराध करने के प्रयत्न के बारे में बताता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि IPC कब से आई है, कब लागू हुई और इसके अंदर कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में हम लोग जितने भी चैप्टर हैं इनके एक एक सेक्शन को जो है पूरी विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच।